ये आपके 2017 का सेट्स है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है। इसमें हम लोग हर एक जो ब्रैकेट में दे रखा है उसके रूल्सों को भी डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी समस्या हो प्लीज उसे बताएं। तो पहला है हमारा क्या है, देखिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये हमारा पैसे में चेंज करना है हमें। तो आप अच्छे से जानते हैं पैसे बनाने के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है, वंस ड्यूटी। तो इसमें जो वंस आया है उसको हम हटा देते हैं, केवल क्या लिखेंगे, ड्यूटी। अब देखिए मस्ट है मॉडल एक्चुअली वर्ब, तो मस्ट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे। मस्ट बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। फिर प्रपोजिशन क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, और वन जो आया है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऐसे ही तो करते हैं, लेकिन यहां हमें ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ड्यूटी मस्ट बी डन, ठीक है ना, बाई वन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा है हमारा वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन और द टीचर विल पनिश अस। इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कन्वर्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंजक्शन कॉम्प्लेक्स में लगता है और कौन सा कंपाउंड में। तो देखिए वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन बनाना चाहिए या फिर शिक्षक हमें दंडित करेंगे। देखिए तो क्या करना है, हमें कॉम्प्लेक्स करना है। यदि हम अनुशासन बनाए रखेंगे तो शिक्षक हमें, तो देखो इफ वी मेंटेन, if we maintain discipline, comma, the teacher will not punish us। देखिए यदि हम डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो शिक्षक हमें दंडित नहीं करेंगे। तीसरा है, देखो तीसरा क्या कह रहा है हमारा, तीसरा सेंटेंस है वो कह रहा है आयरन इज द वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। तो ये हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। किस में करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। आयरन है तो आयरन लिख लिया। अब आयरन के अनुसार क्या है, इज, आयरन इज मोर हैवियर, सॉरी क्या हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा। आयरन इज हैवियर। देखिए देखिए आयरन इज हैवियर देन, तो इसमें क्या लगाते हैं, मोस्ट अदर लगाते हैं, ठीक है ना, ये उसमें से है, वेरी फ्यू वाले में से। आयरन इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, ठीक है। आयरन इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, या फिर ऐसे भी हो जाएगा आयरन इज हैवियर देन मैनी अदर मेटल्स। क्या लगा सकता हूं मैं इसकी जगह, मोस्ट की जगह लगा सकता हूं मैनी, मैनी अदर मेटल्स, ठीक है ना। आयरन इज हैवियर देन मैनी अदर मेटल्स। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा,
द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस चार्म्स एवरीबडी। ये हमें किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में कन्वर्ट करना है। तो जो पैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? एवरीबडी। क्या है? एवरीबडी। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। एवरीबडी। अब हम इस सेंटेंस में पहचाने कौन सा है? चार्म्स। एस लगा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। एवरीबडी इज। चार्म की थर्ड फॉर्म क्या होती है? चार्म्ड। चार्म्ड। जब चार्म्ड आता है तो इसके साथ प्रपोजिशन बाई ना लगाकर हम क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं इसके साथ। विद। ठीक है ना? आपको अच्छे से पता होगा कि प्रपोजिशन के बाद जो बाई लगता है, जो बाई प्रपोजिशन होता है, वो वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना? तो चार्म्ड के साथ क्या लगा? विद। अब क्या सब्जेक्ट था? द म्यूजिक ऑफ ऑर्फस। देखो, पूरा एक ही नाम है ये। नंबर 5 देखिए। नंबर 5 कह रहा है वॉक टू द लेफ्ट, दाएं चलें, है ना, इनटू पैसिव। तो वॉक टू द लेफ्ट जो है, हमें इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो अपनी तरफ से, जैसे हमारे यहाँ गाइडलाइन होती है कि हमें लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, तो ये एडवाइस के तौर पर हम अपनी तरफ से क्या लगाते हैं? यू आर एडवाइज। यू आर एडवाइज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, यू आर एडवाइज्ड। तो इसके साथ क्या लगा देंगे? हम टू लगा देंगे। जब भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिले, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, तो अपनी तरफ से आप यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, जैसे प्लीज आता है यू आर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, वैसे ही हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं कि यू आर एडवाइज टू वॉक टू द लेफ्ट। आगे देखो, सेंटेंस है हमारा 6। ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश में फिर से बच्चा होता। ये हमें किस में चेंज करना है? असर्टिव सेंटेंस में। तो क्या करूंगा मैं? ओ दैट को बदल देंगे आई विश। किस में? आई विश। फिर क्या लगाएंगे अपनी तरफ से? दैट। आई विश दैट आई, जैसा है वैसा ही टीप देंगे अब। ठीक है? इफ आई वर अ चाइल्ड अगेन। ठीक है ना? जब भी आप किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे आई विश, फिर दैट लगाएंगे। आई विश दैट, जो दैट के बाद जो कुछ लगा हुआ है उसे पूरा का पूरा जैसा है वैसे ही लिख दो, और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा काय में चेंज हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस में। नंबर 7 देखिए। ओइंग टू बैड हेल्थ ही कुड नॉट वर्क, यानी बुरा स्वास्थ्य होने के कारण वह कार्य नहीं कर सका। इसको हमें किस में चेंज करना है? कंपाउंड में। तो ये कहते हैं वह बीमार था इसलिए वह काम नहीं सका। बीमार होगा तभी तो उसे बुरा स्वास्थ्य कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज इल, वह बीमार था। सो ही कुड नॉट वर्क। ही वॉज इल, वह बीमार था इसीलिए वह काम नहीं कर सका। या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखो और क्या कर सकते हैं हम। तो हो जाएगा ये ही हैड बैड हेल्थ
सो ही कुड नॉट वर्क, ठीक है ना, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था इसलिए वह काम नहीं कर सका। ये भी सही है और ये भी सही है। आगे देखो 8 वाला क्या कह रहा है। 8 कह रहा है टूर मदन राइट्स अ लेटर इनटू पैसिव, चेंज करना है पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर, तो ए लेटर लिख देंगे, ए लेटर। अब लेटर एक वचन है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, इज। अ लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। अब क्या आएगा, प्रपोजिशन बाई, और सब्जेक्ट क्या था, मदन, उसको हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। 9 देखो, टूरिस्ट ऑफन थ्रो कॉइन्स इन फाउंटेन्स, ये पैसे बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कॉइन्स, तो इसको मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, कॉइन्स। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है इंडेफिनिट। कॉइन्स आर ऑफन, कॉइन्स आर ऑफन, थ्रो की थर्ड फॉर्म क्या है, थ्रोन। कॉइन्स आर थ्रोन, तो बाई लगा देंगे। टूरिस्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, टूरिस्ट। देखो TOURIST, टूरिस्ट। कॉइन्स आर ऑफन थ्रोन बाई टूरिस्ट, किसमें, इन द फाउंटेन्स। फाउंटेन्स जानते हैं, फुब्बारे, ठीक है ना। अभी 9 में किसी कोई दिक्कत तो नहीं, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, नहीं तो हम आगे करते हैं। देखो अभी इसकी बच्ची कुछ एक्सरसाइज और सॉल्व करेंगे। देखो देखिए, एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस, तो जब भी इसको हमें क्या में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। किस में करना है, इंटेरोगेटिव में। 10वां देखिए, इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस, प्रत्येक संपन्न होना चाहता है, तो कौन संपन्न होना नहीं चाहता। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस में अगर नॉट नहीं आया है तो हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाना होता है। देखिए, तो एवरीबडी को क्या मतलब है, हु डज नॉट, हु डज नॉट लाइक, हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परस, ठीक है। हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परस, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा मेथड भी है, और क्या कर सकते हैं हम उसको, और हम कर सकते हैं इसका, देखो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो, डज, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, एवरीबडी, डज एवरीबडी, फिर नॉट लगा दो, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परस,
आर है ये, ठीक है, PROS प्रॉस्पर। क्या प्रत्येक संपन्न होना नहीं चाहता है? हो गया क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें। 11वां देखें। जो 11वां, देखिए 11वां क्या है। Who does not know our प्राइम मिनिस्टर, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। हमारे प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता, तो क्या शुरू हो जाए एवरीबडी से। एवरीबडी एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज आवर प्राइम मिनिस्टर। प्रत्येक हमारे प्रधानमंत्री को जानता है। एवरीबडी को हम चेंज करते हैं, हु में चेंज कर देते हैं, तो हु की जगह हमने क्या लगा दिया, एवरीबडी लगा दिया। 12 देखो, इट इज टाइम टू लर्न अवर लेसन, ये पैसिव चेंज करना है। इट इज टाइम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज टाइम। इट इज टाइम से शुरू होने वाले पैसिव वॉइस को हम कैसे बनाते, इट इज टाइम, फिर लगाएंगे फॉर, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, आवर लेसन, आवर लेसन्स, आवर लेसन्स, फिर लगाएंगे टू बी, टू बी लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड। इट इज टाइम फॉर आवर लेसन्स टू बी लर्नड। 13 देखो, ओबे योर टीचर्स, इसको क्या में चेंज करना है, नेगेटिव में। अब नेगेटिव में चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ही क्या होता है, टू चेंज द स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी उसका बनावट बदल जानी चाहिए, सेंटेंस बदल जाना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो क्या, ओबे और टीचर्स, तो अपने शिक्षकों का आज्ञा का पालन करो, तो डोंट, डोंट डिसओबे, डिसओबे योर टीचर्स, अपने शिक्षकों की अवहेलना मत करो, है ना, उनकी आज्ञा की अवहेलना मत करो। तो ये क्या हो गया, अर्थ तो नहीं बदला, लेकिन नेगेटिव में बदल गया, बिल्कुल सही है। 14 देखो, 14 क्या कह रहा है, he decided to sell his house। तो इस प्रकार के पैसिव्स को कैसे करेंगे, देखिए, ही डिसाइडेड, he decided his house। अब क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू बी सोल्ड, he decided his house to be sold, उन्होंने निश्चय किया उनका घर बेचना चाहिए। तो इस प्रकार के पैसे बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, he decided, फिर ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑब्जेक्ट क्या है, his house, फिर आएगा टू बी सोल्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। यदि आपको लगता है कि हमारी वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट करें, और कमियां हैं तो वो कमियां बताएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।